मोहम्मद आसिफ खान साहब नानपारा से तशरीफ़ लाए हैं। अपनी इन्होंने बशीर बद्र साहब के मिसरे तरह पर शेर कहे हैं, सर से पात शजर लगता है। मैं सिर्फ इस गज़ल के लिए उनको माइक पर दावत कलाम दे रहा हूँ। उसके बाद आज के इस बज़्म के अध्यक्ष मनीष सरल साहब का कलाम सुन के इस बज़्म का इख्तिताम हो जाएगा। थोड़ी देर और जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ और बिना किसी तमहीद के गज़ल का मतला और शेर आपकी खिदमत करता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो चला है। आप सबकी दुआओं का तालिब हूँ बतौर के मुझको हर शख्स पे उसका ही असर लगता है, मुझको हर शख्स पे उसका ही असर लगता है, सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है। मुझको हर शख्स पे उसका ही असर लगता है, सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है। और उसने मतलब कुछ यूँ हुआ है कि फिर से कि राह बदली तो मुसीबत का सफ़र लगता है, राह बदली तो मुसीबत का सफ़र लगता है, राह बदली तो मुसीबत का सफ़र लगता है। हर नया मोड़ किसी और का घर लगता है, हर नया मोड़ किसी और का घर लगता है। और फिर से मदहोश हवाओं ने सितम ढाए हैं। आप सबकी दुआओं का तालिब हूँ, आप सभी मेरे बड़े। फिर से मदहोश हवाओं ने सितम ढाए हैं, घर की दीवार के गिर जाने का डर लगता है। फिर से मदहोश हवाओं ने सितम ढाए हैं, घर की दीवार के गिर जाने का डर लगता है। और कुछ इस तरह शेर हुआ कि इस कदर नूर से मामूर है चेहरा उसका, इस कदर नूर से मामूर है चेहरा उसका, देखता हूँ तो मुझे रश्क कमर लगता है, देखता हूँ तो मुझे रश्क कमर लगता है। और उसकी बातों में शक्कर घुल सी गई हो जैसे, समय की सीमा इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ कि उसकी बातों में शक्कर घुल सी गई हो जैसे। आप सबकी बतौर तवज्जो, आप सर आपकी तवज्जो कि उसकी बातों में शक्कर घुल सी गई हो जैसे, उसका हर लफ्ज़ मोहब्बत का समर लगता है, उसका हर लफ्ज़ मोहब्बत का समर लगता है। और कल उसे ख्वाब, मैंने तज़मीन भी एक तबादला की है कि कल उसे ख्वाब में देखा तो यकीनन मुझको, कल उसे ख्वाब में देखा तो यकीनन मुझको, सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है, सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है। और मक्ता ज़ेरे खिदमत और मैं अपनी जगह पर वापस कि दास्तां गम की भला किसको सुनाए आसिफ, दास्तां गम की भला किसको सुनाए आसिफ, गम में डूबा यहाँ हर एक बशर लगता है, गम में डूबा यहाँ हर एक बशर लगता है। बहुत बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।